प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग तीसरा, सिलसिला वचन नंबर 14। जितने मत की दुनिया में जारी हैं उन सब में शब्द की महिमा लिखी है और ये बयान किया है कि शब्द कुल रचना की आदि है और यह कि पहले शब्द हुआ और फिर उससे रचना हुई और वो शब्द मालिक के साथ था और खुद मालिक का रूप और ज़हूरा है और वही सच्चा करतार है। अब समझना चाहिए कि शब्द से मतलब चैतन्य धार से है जो कुल मालिक के चरणों से प्रकट हुई और कुल रचना की करतार है और कुल हरकत और चैतन्यता और असर का कारण शब्द है और वही चैतन्य है। पर माया के देश में बसवा मिलोनी माया के उस चैतन्य शब्द की ताकत और असर में दर्जे बदर्जे फर्क हो गया और उसी कदर उसकी ताकत और हरकत और असर में भी फर्क यानी दर्जे हो गए। पर कुल कार्रवाई जहां जैसी है शब्द के आश्रय हो रही है। संतों ने जो कि ध्रुव मुकाम यानी कुल मालिक के धाम से आए शब्द का भेद साफ साफ और शरह के साथ बयान किया और हाल मंजिलों का जो कि कुल मालिक के स्थान से सूरत के पिंड में नशिष्ट के मुकाम पर वाक़ है, मैं कैफियत शब्द हर मुकाम के तफसील के साथ जाहिर किया कि जिसकी मदद से चलने वाला हर एक मुकाम के हाल और कैफियत को समझकर और उस मुकाम की आवाज को पकड़कर रास्ता तय कर सके, यानी अपनी सूरत को अपने घट में शब्द को पकड़ के ऊंचे देश यानी अपने निज घर की तरफ चढ़ाता जावे और इस जुगत से आहिस्ता आहिस्ता एक दिन अपने कुल मालिक का दर्शन पाकर और माया और मन और काल और कर्म के घेरे से निकलकर परम और अमर आनंद को प्राप्त होवे और दुख सुख और कष्ट और क्लेश और जन्म मरण से अपना सच्चा छुटकारा कर लेवे। जो कोई मन और इंद्रियों के भोग विलास को सच्चा सुख और देह और दुनिया को अपना रूप और घर समझकर इसी के वास्ते मेहनत और जतन करते रहेंगे तो उस आशा और मंशा और स्वभाव के माफिक उनको बारंबार देह धरनी पड़ेगी, क्योंकि मृत्यु देह की होती है न कि सूरत की। यानी जब सूरत देह को छोड़ देती है या उससे जुदा हो जाती है उसी का नाम मौत है। लेकिन जो कोई दर्दी खोजी दुनिया और देह के हाल को देखकर और यहाँ के सामान की नाशमानता ख्याल करके अजर धाम और अमर आनंद की प्राप्ति की चाह उठाकर जतन करना चाहते हैं, उनके वास्ते ऊपर के बयान के माफिक ये हिदायत की जाती है कि अपनी सूरत को आंख के मुकाम से चैतन्य धार यानी शब्द की धुन को पकड़ के अपने घट में ऊपर की तरफ भेद मंजिल और रास्ते और चलने की जुगत का संत सदगुरु से जो ध्रुव मुकाम के पहुंचे हुए हैं या सदगुरु से जो निष्ठ रास्ता तय कर चुके हैं और आगे को चल रहे हैं या उनके सच्चे प्रेमी सत्संगी से जो कुछ रास्ता तय कर चुका है और चल रहा है, उपदेश लेकर चलना शुरू करे। लेकिन ये कार्रवाई जब दुरुस्त बनेगी जबकि चलने वाले के मन में कुल मालिक के दर्शनों का सच्चा प्रेम पैदा होगा और अभ्यास करके वह प्रेम दिन दिन बढ़ता जाएगा और उसी कदर रास्ता भी आसानी के साथ तय होता जाएगा। प्रेम यानी क्षय शक्ति या आपस में मिलने की शक्ति कुल रचना का जुज़े आजम यानी परम तत्व है। यानी कुल रचना इसी प्रेम से हुई और इसी प्रेम के आश्रय ठहरी हुई है और इसी तरह कुल कार्रवाई इस दुनिया में प्रेम यानी शौक
और मोहब्बत के वसीले से जारी है। जिसको जिस चीज या काम का शौक या इश्क होता है वो वही काम करता है, और जिसमें उसका प्यार है वह उसी से मिलता है, और सब दे दिया और उसके रूप इसी प्रेम के सबब से बने हुए हैं और ठहरे हुए हैं। यहाँ तक कि कुल मालिक आप प्रेम सिंध यानी प्रेम का अपार भंडार है, और वो धारें जो कि उनके चरणों से निकली वह भी प्रेम स्वरूप हैं, और जो उन धारों से मंडल और उनमें रचना पैदा हुई वह भी प्रेम स्वरूप है। खुलासा यह है कि कुल जीव प्रेम रूप हैं और प्रेम से ही कुल कार्रवाई कर रहे हैं, और प्रेम ही के बल से अपने निज भंडार की तरफ उलट कर जा सकते हैं। इस वास्ते जो कोई की इस मर देश से न्यारा होकर अमर देश में पहुंचना चाहे वह प्रेम अंग लेकर चल सकता है और अपने प्रेम भंडार से मिल सकता है। जिस मजहब और उसके अभ्यास में प्रेम की मदद नहीं है या उसका जिक्र भी नहीं है, वे सब मजहब और अभ्यास छोटे और खाली हैं, और यह प्रेम कुल मालिक राधा स्वामी जाल के चरणों में जो घट घट में मौजूद हैं आना चाहिए, और जाहिर यानी बाहर में संत सदगुरु या सदगुरु के चरणों में जो कि कुल मालिक राधा स्वामी जाल के धाम का भेद लेकर जुगत उनसे मिलने की बताते हैं और मदद देकर सूरत को पहुंचाते हैं आना चाहिए। तब रास्ता आसानी और दुरुस्ती से तय होगा। और जो प्रेम मन में नहीं आया तो जो कुछ की करनी यानी अभ्यास वगैरह करेगा वो नेम यानी कर्म में दाखिल होगा। लेकिन दर्जी खोजी के मन में फौरन महिमा राधा स्वामी जाल और उनके धाम की सुनकर चरणों का प्रेम पैदा होगा। और इसी तरह जिस किसी को संत सदगुरु या सदगुरु मिलेंगे वे अपनी दया से वचन सुनाकर उसके मन में प्रेम पैदा कर देंगे, और सत्संग और अभ्यास करके वह प्रेम दिन दिन बढ़ता जाएगा और एक दिन धुरधाम में पहुंचाकर छोड़ेगा। ये कैफियत जो ऊपर बयान की और जो दर्जी खोजी की समझबूझ का नतीजा है, सिर्फ दुनिया और अपनी देह की हालत के मुलाहजे से मालूम हो सकती है। यानी खोजी और विचारवान पुरुष देह और दुनिया के हालात को गौर से जांचकर जो बयान की ऊपर की 21 दफों में किया गया है बतौर नतीजे के अपनी जाहिरी तहकीकात से निकाल सकता है। फिर उसके वास्ते कोई जरूरत या हाजत किसी की गवाही या तस्दीक की, जैसे पुरानी मजहबी किताबों या महात्माओं के वचन की नहीं रहती। और इस सबब से उस खोजी का यकीन भी पूरा और पक्का होता है, और जो कि उसके दिल में दर्द है यानी इस दुखदाई और मर देश को छोड़कर महासुख के स्थान और अमर देश में पहुंचना चाहता है, इस वास्ते उससे कार्रवाई अभ्यास की दर्जे बदर्जे बहुत दुरुस्त बनेगी और निर्विघ्न जारी रहेगी। ऐसे दर्जी खोजी को संत सदगुरु जो कि अंतर्यामी हैं अपनी दया से संजोग बनाकर जरूर मिलते हैं और हर तरह की मदद देकर मेहर और दया से उसका पूरा काज बनाते हैं। असल परमार्थ यही है और सच्ची मुक्ति और पूरा उद्धार इसी का नाम है। बाकी जितनी कार्रवाई अंतर और बाहर परमार्थ के नाम से लोग करते नजर आते हैं वे भ्रम है। लेकिन किसी कदर सफाई और शुभ कर्म का फल उससे मिलता है, यानी कुछ अरसे के वास्ते ऊंचे नीचे देश और जोनियों में सुख प्राप्त हो जाता है। पर देही का बंधन चाहे सूक्ष्म होवे या स्थूल और उसके लाजमी दुख सुख और भाव अभाव यानी जन्म मरण से छुटकारा किसी सूरत में मुमकिन नहीं।